तो एक तो श्रुति बता दी, श्रुति कहो वेद को। एक है स्मृति। स्मृति का मतलब है कि श्रुति को सुन करके अपने शब्दों में प्रकट कर देना, वो है स्मृति। तो स्मृति के भी कई ग्रंथ हैं। स्मृति किस लिए बनाई जाती है कि वेद जो है बहुत लंबे चौड़े हैं, सारे वेदों को पढ़ना कठिन है। दूसरा, फिर वो विषयवार नहीं लिखे हुए थे, क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखे होते, तो हर एक आदमी जो है उनको जोड़ नहीं पाता ठीक से। इसीलिए स्मृति बनाई गई है कि वो वेद के अंदर श्रुति के अंदर रखी हुई न रह जाए, उनको व्यवहार में उतारें। स्मृति ग्रंथ जो है व्यवहार के में उतारने का उपाय है। कहीं वही बातें हैं, मगर व्यवहार में कैसे उतारें, इस बात को स्मृति ग्रंथों में कहा गया है। मनुस्मृति है और कई प्रकार की स्मृतियां हैं। इसलिए स्मृति ग्रंथ भी जो है वो भी बताते हैं हमको आचरण कैसा करना चाहिए। फिर सदाचार, जो व्यक्ति, जो पुरुष, सज्जन पुरुष सद आचरण करते हैं उसी को तो सदाचार कहते हैं। उनके द्वारा भी हमको पता लगता है कि आचरण कैसा करना चाहिए। स्मृतिकारों ने भी, बहुतों ने वेद को, ज्ञान को, श्रुति को क्रमबद्ध रूप से, ढंग से समझने लायक, व्यवहार में उतारने लायक कहा है। फिर भी कई चीजें बिना लिखे हुए रह जाती है, और जब जो जो समय बीतता है तो फिर शंका होने लगती है कि जो बातें रह गई हैं और वो फिर उस समय में सामने आती है व्यवहार में, तो कैसे व्यवहार किया जाए ये समझ में नहीं आता। तो फिर परंपरा से आचरण किया जाता है। परंपरा से, परंपरा का मतलब है कि पूर्व पूर्व में कौन कौन किस तरह से आचरण करते थे। परंपरा, पूर्व पूर्व पूर्व, हमारे से पूर्व माता पिता, माता पिता के से पहले उनके माता पिता, फिर उनके माता पिता, फिर वो ब्राह्मण लोग, फिर वो महात्मा लोग, ऋषि लोग। परंपरा, परंपरा से जैसा आचरण किया जाता है उनके अनुसार फिर आचरण करें। इंग्लैंड के संविधान में लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, फिर कैसे चलता है उनका शासन। हमारा तो सारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, उनका कैसे चलता है। कुछ जो है वह न्यायालय ने जो निर्णय दिए हैं उनके अनुसार आचरण चलेगा, वो संविधान हो गया। कुछ परंपराएं हैं, उनके यहाँ पूछें कि भाई ये आप आचरण किसके अनुसार कर रहे हो, बोले जी हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही किया जाता है। उनको ये कभी नहीं होता कि भाई ऐसा अगर किया जाता है तो हम इसके विपरीत चले, नहीं, ऐसा किया जाता है, ऐसे से विपरीत नहीं चलना। और भी कई हैं इसी तरह से, इंग्लैंड के संविधान में नहीं है पर वो उसी तरह से आचरण किया जाता है। और हमारे यहाँ
जो 80 साल पहले हिंदू जो था वो किसी मुसलमान या ईसाई स्त्री से विवाह नहीं करता था, औरत घर में नहीं लेके आता था। अगर ले आता था कोई तो पिता उसको घर से बाहर किसी अन्य मकान में रहने को कह देता था। इसी तरह से कोई लड़का अंडा खाने लग गया, पिता ने कहा कि यहां से चले जाओ। तो पहले जो था वो अभक्ष भक्षण, भक्ष कहते हैं खाना, अभक्ष का मतलब जो नहीं खाना चाहिए, अभक्ष भक्षण, जो नहीं खाना चाहिए वो खाए। शब्द भी बड़े ये प्यारे शब्द हैं, इनको याद रखें ना तो पूरे 2 वाक्य इससे बच जाते हैं। अभक्ष भक्षण, अब तो खुलेआम खाते हैं अभक्ष भक्षण। परिवार के परिवार खाते हैं। पहले तो ये भी प्रथा थी कि खाना खाएं तो कपड़े नहीं पहनेंगे, या वस्त्र दूसरे होते थे, भोजन के वस्त्र, पूजा के वस्त्र भी दूसरे होते थे। अच्छा, अब हमारे यहाँ वस्त्र तो दूसरे हो जाते हैं पर पूजा के लिए भोजन के लिए नहीं होते। नाइट ड्रेस हो गई, रात को तो ये करना है, ऑफिस में जाएंगे तो ये है, ऐसे तो कर लिया और जो परंपराएं थी उनका पालन नहीं किया। परंपरा ये भी थी कि बैठ करके खाना है, खड़े खड़े नहीं खाना। अब खड़े खड़े खाते हैं, खड़े की बात छोड़ो, चलते फिरते खाते हैं, चलते फिरते भी खाते हैं और फिर जूता पहन करके खाते हैं। पहले जूता उतार के, हाथ धो के, शुद्ध होकर के थाली में परोसा जाता था, जो कुछ होता था वही परोसा जाता था और उसी को भगवान का प्रसाद समझ करके खाते थे। अब ये परंपरा छोड़ दी तो अब बच्चे जो है ना पहले ही पूछ लेते हैं मम्मी क्या बनाया। अगर उनके पसंद का नहीं हो तो जी मैं आज तो नहीं खाना खाऊंगा। अच्छा भाई, माता पिता क्या करते हैं, अच्छा जी आपकी तो पसंद की है, बाहर से ले आओ। परंपरा को हम ही तो तोड़ते हैं। भगवान का प्रसाद समझ के खा ले। स्वाद लेने का उद्देश्य नहीं था, स्वाद तो आता था पर उद्देश्य ये था भूख मिटाना, धर्म का पालन करना, उचित आचरण करना, जो शास्त्र ने आचरण बताया। खाते हुए चलने वालों को कालिदास ने, महाकवि कालिदास ने कहा है कि वो तो मूर्ख है। जो इतनी बातें बताई हैं ये सारी स्वीकृत थी, एक्सेप्ट थी, सब करते थे। अब तो मन में ये आती ही नहीं है, कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि हम ऐसा करें। और इनको लिखें, कौन लिखेगा। तो लोगों के शिष्ट आचरण को देख करके कैसा व्यवहार करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, ये पता लगता है। शास्त्र से पता लगता था, वेद से, जिसको श्रुति कहो,
दूसरा स्मृति से पता लगता था, तीसरा जो था वो सदाचार से, किस तरह से आचरण करते हैं बुजुर्ग लोग, बड़े लोग परंपरा से करते आए हैं उसके अनुसार। और भी बता रहे हैं आगे इसी बात को, सदाचार को ही, कि विद्यार्थी जब अपना अध्ययन पूरा कर लेता था, हमारे यहाँ अध्ययन पूरा करने के बाद उसको कहते हैं कन्वोकेशन, और तब कहते थे उसको समावर्तन। याद रखें शब्द को, समावर्तन। तो गुरु जो है शिष्य को आदेश देता था। दक्षिणा का वहां पर प्रचलन था उस समय में, उससे पहले कोई दक्षिणा नहीं। आज तो पहले फीस और बाद में अध्ययन, अध्यापन। वो भी कितना अध्यापन करेगा वो उसके अपने नैतिकता पर निर्भर है या डंडे पर निर्भर है। जब कन्वोकेशन होता था तो गुरु शिष्यों को बताता था कि कैसे आगे जीवन में चलना है। कोई गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेगा तो गृहस्थाश्रम के नियमों का पालन करेगा, जो वहां से सीधा जो है किसी वानप्रस्थ में या सन्यास में चला जाएगा तो वहां के नियमों का पालन करेगा। तो उस समय में उसको ब्राह्मण कहते थे। किसको? यानी अब वो ब्राह्मण की तरह से, ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण की बात नहीं कही गई है, यानी अब वो ब्रह्म में जाने का प्रयत्न करेगा। तो क्या करेगा वो? समदर्शी है, समदर्शी होगा। समदर्शी का अर्थ है यहाँ पर जो चीज सूक्ष्म है उस पर विचार करने का प्रयत्न करेगा, सक्षम होगा, सूक्ष्म दृष्टि वाला बनो। समदर्शी का मतलब सूक्ष्म दृष्टि वाला बनो। दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, यहाँ नहीं दिया हुआ, कि सबको समान समझो, अपनी जो आत्मा है इसको समझ करके सभी में वही आत्मा है इस बात का प्रयत्न करो। दूसरा शब्द दिया है युक्त है। ये कौन कह रहा है? वेद कह रहा है, श्रुति कह रही है युक्त है। युक्ता का मतलब युक्त कर्म, युक्त, युक्त माने जो ठीक है, सत्कर्म। तीसरा है अयुक्त है। अब अयुक्त आ गया तो इसका विपरीत नहीं है ये, इसका अर्थ ये है कि पहले तो वो जो युक्त कर्म करता था वो किसी के कहने से करता था, शास्त्र का कहे हुआ या सदगुरु के कहने से या सदगुरु के आदर से करता था। अब स्वतंत्र रह करके वो करेगा। क्या करेगा? विचार करेगा, स्वतंत्र रह करके। पहले गुरु के साथ करता था, अब स्वतंत्र करेगा, विचार भी करेगा, सत्कर्म में भी लगा रहेगा। फिर आगे कहा है अलूक्षा, अलूक्षा। हमारे यहाँ जो बोलते थे ना रूखा सूखा, और ग्रामीण भाषा में कह देते लुखा। किससे खाए? अरे लुखा खा रहा हूं मैं तो भैया, न सोई साग सब्जी है, ना घी है, ना कुछ और है, लुखा खा रहा हूं, लुखा, रूखा खा रहा हूं। तो कह रहे हैं अलुक्षा। ब्राह्मण जो है, जिसको शिष्य कोई ब्राह्मण कहा है, शिष्य को ही ब्राह्मण कहा है, वो कैसा करे? रूखा ना हो, ऐ लगा दिया ना, अलुक्षा, रूखा व्यवहार न करे, क्रूर न हो,
गीता में भी कहा है मैत्री करुणा, मैत्री वाला हो, करुणा वाला हो, बराबर का हो, मित्रता के साथ व्यवहार करे, और जो दुखी हो उस पर करुणा करे। आगे बताया है धर्म कामः, कामना तो करे, पर किसकी कामना करे? धर्म की। धर्म के अनुसार आचरण करे, इसकी कामना करे कि मैं कैसे धर्म के अनुसार आचरण करूं, अधर्म को कैसे छोड़ूं, जो मेरे में आदत पड़ गई है उसको कैसे छोड़ूं मैं, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार आचरण कैसे करूं, ये कामना रहे उसके मन में, ये इच्छा रहे। जो भी व्यवहार करे वो धर्म से प्रेरित होकर के व्यवहार करे। और उनको देख करके, उस ब्राह्मण को देख करके, जो शिष्य ने जिसको समावर्तन के बाद उपदेश दिया है, उनको देख करके दूसरे लोग भी, हम लोग भी उनका आचरण करें। ये साधकों के लिए कहा है। और जो असुर हैं वो तो ये बातें सुनने को ही तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये पिछले जमाने की बात है, अब यहाँ तो पार्टी होती है? खुद लेना होता है, मन पसंद का लेंगे, जब खुद ही लेना है तो मन पसंद का भोजन लेंगे प्लेट के अंदर, और फिर जगह नहीं है कहाँ बैठ करके खाएंगे। जूता निकाल दिया तो जूता ले जाएगा कोई। ये पुराने जमाने की बात होगी। अरे ठीक है, पार्टी में जहां तक हो सके भोजन ले करके एक स्थान कोई निकाल करके बैठ करके खा लो आराम से, जूता निकाल करके। नहीं तो घर में तो आचरण कर ही सकते हैं। घर में भी अब नीचे आसन बिछा करके चौकड़ी मार के बैठने की बात ही खत्म हो गई। डाइनिंग टेबल आ गए, अब उसमें जूता पहन के खाओ या कैसे खाओ कोई आपत्ति नहीं। घर में तो अपनाए, नित्य प्रति तो घर में ही रहना है, तो आचरण करें धर्म के अनुसार, घर में तो करें। नहीं बैठा जाता है वो बात अलग है। जो कोई थोड़ी देर भी बैठ सकता है तो खाना कितनी देर में पूरा हो जाता है? 15 मिनट में खाना पूरा हो जाता है। 15 मिनट बैठ सके, थोड़ा बहुत कष्ट से बैठ सके तो बैठे, ऐसे खाना चाहिए। और कहते हैं जी ये फिजिबल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। अरे व्यवहार कर रहे हैं फिर व्यवहारिक नहीं है, तो क्या कहने का मतलब है? ये हो गया जी सदाचार। असुर लोग तो जानते ही नहीं। हमें इसलिए बताया जा रहा है कि साधक हैं, और साधक में अगर ये ऐसे आचरण नहीं है तो उनको छोड़े और जो शास्त्र ने बताया उसका आचरण करें। आगे है सत्य। अब सत्य का बड़ा विस्तार किया है महाराज जी ने, क्योंकि वेद में, धर्म में सबसे पहला जो है वो सत्य ही कहा गया है, सत्य। और उसमें योग में भी सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह, इस तरह से कहा गया सत्य। और सत्य को समझ लें अच्छी तरह से, जब विस्तार किया गया है तो फिर सत्य को समझ ही लेना चाहिए। जैसी बात हो, जैसी हमने समझी है वैसा ही दूसरा समझे, उसको कहते हैं सत्य। फिर बात तो हमने कह दी सच्ची, जैसी हमने समझी थी,
पर हम आखिर के एक शब्द गुम कर गए, बोला नहीं। पूरा वाक्य होना चाहिए। कोई बात छिपाने का तात्पर्य नहीं रहना चाहिए। इस ढंग से वाक्य ना कहा जाए कि वो इसको पढ़ करके दूसरा अर्थ निकाले। अब निकालने को तो निकाल लेते हैं लोग, दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं अपने मतलब का। एक बार जो था मुल्ला जी नमाज जब पढ़ते हैं तो वजू करके नमाज पढ़ते हैं। वजू का मतलब है हाथ पैर धो करके, हाथ मुंह धो करके करते हैं बस। उसने नहीं किया ऐसा। तो उनके गुरु ने पूछा क्यों नहीं किया। बोले जी कुरान में ऐसे ही लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बोले दिखा। उसमें लिखा हुआ था कलमा या कलमा मत पढ़, आगे कोमा था। तो कहने लगा जी देखो ये लिखा हुआ है। शब्दावली थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो पूरी तरह से याद नहीं है, पर अर्थ उसका यही है। तो मुल्ला जी कहने लगे उनके गुरु, आगे भी तो पढ़। बोले इतना मैंने पढ़ दिया, आगे तुम पढ़ो, मेरा ही जुम्मा है सारा पढ़ना। तो इसी तरह से कोई ना कोई अर्थ निकाल लेते। इसी तरह से कोमा लगा करके एक और शब्दावली है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। रोको के बाद अगर कॉमा लगा दिया तो अर्थ दूसरा एक हो जाएगा। एक अर्थ क्या, रोको, मत जाने दो। और यदि रोको मत के बाद कॉमा लगा दिया तो होगा अर्थ इसका ये कि रोको मत जाने दो। कहने के ढंग में भी हो जाता है, रोको मत जाने दो, और दूसरा ढंग है रोको मत जाने दो। बात तो कह दी, शब्दावली तो वही है, पर अगला कुछ और समझे। राजनेता जो है ना इस बात में बड़े कुशल हो गए हैं, जो चाहे बक देंगे, फिर जब उनका गलत अर्थ निकलेगा छीछा लेदर होगी, और गलत अर्थ नहीं, वही अर्थ होगा जो वो कहना चाह रहा है। छीछा लेदर होगी तब वो कहेगा मेरा तो ऐसा भाव नहीं था, आप लोगों ने जो है इसको गलत इंटरप्रेट किया, या जो चैनल वाले जो है, मीडिया जो है, इन्होंने इसको गलत समझा है। और मीडिया वाले भी उनके उस्ताद हैं। ऐसे ऐसे इस पर अगर देखो यूट्यूब पर, जितने भी वो चैनल हैं वो सारे इस तरह का ऊपर हेडिंग लिखते हैं कि आदमी जो है प्रोत्साहित हो जाता है कि अरे ये क्या बात हो गई, ये क्या बात हो गई। पढ़ के देखो तो कुछ बात नहीं है, वही की वही है। उसमें नीचे भी लिखा हुआ था कितने मिनट पहले, 10 मिनट पहले लिखा हुआ, और वो बात होगी कभी 6 महीने पहले की। रोज मतलब उनको अपना चैनल चलाने से है, पैसे कमाने से। पैसे कमाए किस तरह से, चलो छोड़ो। सत्य की बात चल रही थी, पूरा वाक्य होना चाहिए, जैसी बात समझिए वैसा ही अगला भी समझे, छिपाया जाए कुछ नहीं। आचार जो है
वो तो शिष्ट पुरुषों का देखकर ही सीखना पड़ेगा। शौच और सत्य का ज्ञान तो शास्त्र से भी हो सकता है। ये बता रहे हैं कि सत्य का ज्ञान शास्त्र से हो सकता है, सुचिता का ज्ञान भी शास्त्र से हो सकता है, पर आचार कैसे व्यवहार करना है, ये तो जो सज्जन पुरुष हैं उनका ही आचरण देख करके करना पड़ेगा। और असुर जन जो है कोई श्रद्धा नहीं रखते दूसरों में, ऐसे आदमियों में जो अधिकतर लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं इतने सारे लोग कर रहे हैं तो कोई गलत है वो। इसी तरह से प्रवचन होता है, हजारों की भीड़ जुड़ी जुड़ी होती है, उसमें कुछ भी बक दो, जो वक्ता है बोलने वाला कुछ भी बक दो, उसी को ग्रहण करेंगे। कोई दूसरा अगर कहे देखो ये बात तो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, तो कहेंगे इतने हजारों लोग पागल है क्या। तो असुर लोग जो हैं वो तेषु, उनके अंदर ये चीजें नहीं होती, सीखने की चीजें नहीं होती, और आचरण तो करने का तात्पर्य ही नहीं है। ये चीज जहां ऐसा आचरण देखें उस आचरण से परे रहें, संग न करें ऐसे लोगों का। भाष्यकार, भाष्यकार भगवान, भाष्यकार भगवान बोलते हैं इनको। कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य। तो भगवान शंकराचार्य क्या निकालते हैं, नतीजा, रिजल्ट क्या निकाला उन्होंने? ऐ शौचा अनाचारा मायाविन ए नृत्यवादिना ही आसुरा, ये वाक्य बोला उन्होंने। अब अर्थ समझ लो मोटे रूप से। ऐ शौचा, सुचिता तो आपको मालूम ही है, वो शौच का पालन नहीं करते। अनाचार, आचरण की बात हो रही थी तो सदाचार नहीं, अनाचार, गलत आचरण। मायाविन, मायाविन का अर्थ है ठगी करने वाले। ठगी, ठगी को ही अच्छा समझते हैं। कौन? अभी आसुर को बताएंगे। मायाविन को ठगी करने वाले। और ए नृत्यवादिना, नृत्य कहते हैं जो सत्य है, और अनृत्य कहते हैं जो सत्य नहीं है। मगर इसको, नृत्य को भी पूरा सत्य नहीं कहेंगे। पूरा सत्य जो है वो तो, ये तो धर्म की बात हो रही है, यहाँ आचरण में आने की बात हो रही है। पूरा सत्य जो है वो तो नृत्य से परे है, उसको कहते हैं सत्य। नृत्य से परे, नृत्य फिर किसको कहेंगे? जिसको ये सत्य बता रही है, व्यवहार में, धर्म में, आचरण में नृत्य जो कहा जा रहा है, वो कहा जा रहा है जो सिद्धांत है। जो सिद्धांत है ना, भगवान ने जो इस सृष्टि को चलाने के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों को नृत्य कहा जा रहा है, उनको सत्य कहा जा रहा है। और अनृत्य जो बिल्कुल झूठे हैं, इन सिद्धांतों से भी अलग है। तो ऐसे जो कौन है, असुर लोग, वो इस तरह का आचरण करते हैं। किस तरह का? अशौचा, अनाचारा, माया विनय। माया विनय का मतलब, माया तो ठगी करती है ना,
महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, कबीर साहब कहते हैं। ठगी करने वाला, माया तो ठगी करती है, तो ठगी करने वाले असुर लोग ठगी करने वाले हैं, मायावीन हैं। तो ये भाष्यकार की बात बता दी। इसको तो अभी और आगे विस्तार से बताएंगे, इसमें 2-3 दिन और लगेंगे। फिर महर्षि याज्ञवल्क के जो शब्दावली है उसको भी फिर हम चर्चा करेंगे। पर अभी तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं, आप लोगों को शेयर करने के उद्देश्य से। जी। ये ना नृत्य और अनृत्य समझ नहीं आया क्या है। ठीक बात है। आप में से किसी को समझ में आया हो तो बता दीजिए। 3 लोग और जुड़े हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बताएं अनित्य का क्या अर्थ है। अनित्य का अर्थ है असत्य। मगर असत्य को भी अगर दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो असत्य तो कभी दिखाई देता नहीं है। संसार दिखता है तो असत्य भी नहीं कह सकते। ये शब्दावली अलग ही है, विलक्षण है। 3 शब्द आप सुनिए। नृत्य, अनित्य, पहले अनित्य को ले, अनित्य, फिर नृत्य, और एक सत्य। तीन तीन शब्द हो गए। अनित्य और नृत्य को तुलना करके देखें। नृत्य कहते हैं जो संसार के जो नियम है, परमात्मा ने जिन नियमों के अनुसार ये सारा संसार चलाया हुआ है, उन नियमों को वैज्ञानिक खोजते हैं। जैसे न्यूटन ने क्या खोजा, कि पृथ्वी जो है प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींचती है, आकर्षण का सिद्धांत। स्वस्तिका बोले इसको क्या, पूरा पूरा कैसे बोलते हैं वो अंग्रेजी के अंदर। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कह रहे हो क्या? हाँ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को उसने कोई नई बात नहीं बताई, ये तो पहले से ही थी। उसने तो उसको खोज लिया। कैसे खोजा, कि बैठा हुआ था, लेटा हुआ था, तो पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, ऊपर से आम गिरा, एप्पल। ऊपर पड़ा। एप्पल था। एप्पल होगा, चलो। तो उसने, अरे ये मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। विचार 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 ही करता रहा। तो उसने फिर ये और पदार्थों को भी इसी प्रकार से देखा कि ऊपर से गिरती हैं, और किस फोर्स से गिरती हैं, कि जितना उनका वजन होता है, भार होता है, उसी हिसाब से वो नीचे गिरती है। और जब वो वेटलेस होता है कोई पदार्थ, तो वो फिर तैरता रहता है। और इसकी भी एक सीमा है, कि यहाँ तक ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, उसके बाद फिर यहाँ की सीमा नहीं है। तो ये भगवान ने नियम बनाया ना। इसी तरह से और वैज्ञानिकों ने खोजें की हैं। तो वो परमात्मा के बनाए हुए नियम हैं, वो भी सत्य हैं। कैसे सत्य है, कोई ऊपर से गिरेगा, ज्ञानी गिरेगा तो भी हड्डी पसली टूटेंगी। अज्ञानी गिरेगा ऊपर से छत से तो उसकी भी हड्डी पसली टूटेगी। ये नियम है, सत्य हो गया ना, फिर नियम है तो सत्य हो गया। उसको कहते हैं नृत्य। और जो ये भी नहीं है अनृत, ये संसार तो अनिर्त है।
इसको कहते हैं अनिर्दित। एक रह गया सत्य। सत्य तो जो है इन नियमों से भी परे है। ये नियम तो है सारे व्यवहार को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए जो नृत्य है, नियम जो है। और वो सत्य जो है वो तो नियमातीत है, उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। वो है पारमार्थिक सत्य, उसी को पारमार्थिक सत्य कहते हैं। तो ये हो गया जी। और चलिए। तो अगर हम ये कहें कि जो सत्य है वो तो ब्रह्म है, हाँ और जो नृत्य है वो व्यवहारिक सत्य है, हाँ। और जो अनृत्य है वो तो जो व्यवहार झूठ में। का भी सत्य हाँ। नहीं है। तो ये जो ब्रह्म सूत्र का जब व्यास जी महाराज ने इसको प्रारंभ किया तो उन्होंने यही कहा कि ये जो संसार है ये नृत्य और अनृत्य का मिश्रण है। नृत्य और अनृत्य का मिश्रण है, व्यवहारिक सत्य का और ये जो अनृत्य यानी जो दिखाई देता है, इन दोनों का मिश्रण है संसार। ब्रह्म सूत्र में ये बताया है, उसी की ये शब्दावली है। और जरा लंबी होगी शब्दावली वो। हाँ जी। और कोई बोलना चाहेगी? ठीक है फिर यहीं विश्राम लेते हैं। संजीव शर्मा जी पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। 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 नारायण।